स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के बैकग्राउंड पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सुना नहीं, वो शंकराचार्य देश के 4 फीट के उसमें क्या आते हैं, कभी भी बात आई थी ना कि शंकराचार्य के खिलाफ आदेश नहीं हुआ बल्कि कालनेमी के खिलाफ। दावा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी का पुराना नाम आशुतोष पांडे है और सनातन को घायल करने वाले लोगों के खिलाफ आदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। आरोप लगाया गया कि उन्हें स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर के रूप में भी दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि अलग अलग समय में उनके खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, जो अपने को भगवान कहते हैं, सुना नहीं, वो शंकराचार्य देश के 4 फीट के उसमें क्या आते हैं, कभी भी बात आई थी ना कि शंकराचार्य के खिलाफ आदेश नहीं हुआ बल्कि कालनेमी के खिलाफ। साझा कर यह दावा किया कि और सनातन को घायल करने वाले लोगों के खिलाफ आदेश हुआ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। तरुण जी, एक आशुतोष हैं जो बड़े साधु संतों का आरोप लगा रहे हैं, वो कांधला के रहने वाले हैं, तो क्या मानते हैं इस बारे में, किस तरह के व्यक्तित्व रहा है इनका? आशु उर्फ अश्वनी उर्फ आशुतोष कांधला के मोहल्ला राजातगान का रहने वाला है। ये इस धरती पर सबसे बड़ा जालसाज 420 नटवरलाल किस्म का व्यक्ति है, जिसका पेशा लोगों के ऊपर झूठे 156(3) में मुकदमे करना और उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करना है। इस व्यक्ति के ऊपर पूरे भारत में 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो। इसके कई प्रदेशों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और ये अब तक इसलिए बचता आया है क्योंकि जो लोग इसके ऊपर मुकदमा करते हैं या सरकार की तरफ से मुकदमा होता है, उन मुकदमों में पैरवी नहीं हो पाती, इसलिए इसको आज तक किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हो पाई। और ये मुकदमे जो इसके ऊपर करता है, ये उनके ऊपर भी मुकदमे करता है ब्लैकमेल करने के लिए, मुकदमों में फैसले के लिए दबाव बनाने के लिए। ये इसका पेशा है और इसका जो उद्देश्य है वो धार्मिक और सामाजिक और रामलीला की करोड़ों रुपए की संपत्तियों पे कब्जा करना, और ये लगभग 2001 से ये सब कृत्य करता आ रहा है। इसका पूरा परिवार इस कुकृत्य में इसके साथ रहता है, इसका भाई, इसकी बहन, इसका चाचा, इसका पिताजी तो इसके एक्सपायर हो गए काफ़ी पहले। ये सब पूरा क्रिमिनल टाइप परिवार है। यहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर से भी जुड़ा कुछ मुद्दा है क्या? अध्यक्ष हैं उसके, कैसे अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उस मंदिर का? एक पुराना देवी भवन मोहल्ला राजातगान में हुआ करता था। 2001 से पहले इसके बाबा जी उस मंदिर में पुजारी थे। वो मंदिर वैश्य समाज की संपत्ति है, लाला साधुराम गोयल रहे हैं, उनके पौत्र हैं आज सचिन गोयल जी, व्यापार मंडल के बड़े नेता हैं। उनकी तरफ से इसने अपने ऊपर 307 का एक धारदार हथियारों से जख्म दिखाकर जाली मुकदमा किया और बदले में उनसे मंदिर अपने नाम करा लिया। इस मंदिर पर सबसे पहले इसने कब्जा किया 2002 में। उसके बाद 2004 में ये कैराना लोकसभा का चुनाव लड़ा, जब इसकी आयु 18 वर्ष थी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। चुनाव आयोग में भी इसने जाली दस्तावेज दिए। उसके बाद इसने 2006 में अपने पड़ोसी की 25 बीघा ज़मीन जाली तरीके से बैंक का लोन उस ज़मीन पर कराने के झांसा देकर अपने नाम बेनामा करा लिया। उसके बाद इसने एक मकान पे कब्जा किया विधवा महिला के, उनके साथ रेप किया। वो मुकदमा आज तक न्यायालय में पेंडिंग है क्योंकि वो बहुत ही गरीब महिला हैं, वकील के देने की फीस नहीं है उनके पास। उसके बाद इसने गोंडा में नवनीत राणा जी को गोरखपुर बॉर्डर गायों से भरे ट्रक पास कराने का रिश्वत देने का प्रयास किया। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में इसके खिलाफ मुकदमा लिखा। बदले में इसने 156(3) में नवनीत राणा जी, 2 सीओ, 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाया जो आज तक पेंडिंग है। और इसने जेल में रहते हुए सतीश मिश्रा जी के लेटर पेड पे एक जेलर का ट्रांसफ़र कर दिया जब बसपा की सरकार रही। ये ना बसपा का है, ना ये सपा का है, ना ये भाजपा का है। ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है। इस धरती पर इससे बड़ा दुष्ट कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ होगा। महाराज जी की सरकार में कांधला के लोग इतने पीड़ित हैं, सैकड़ों लोगों के ऊपर इसने जाली मुकदमे किए हैं। 156(3) में मुकदमे लिखवाता है, फिर ये ब्लैकमेल करता है, करोड़ों रुपए आज तक ऐंठ चुका है, हवाई यात्राएं करता है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर इसके फेसबुक अकाउंट की अगर जांच होगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांधला और कैराना पलायन का मुद्दा उठा, उस दौरान आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो भी पलायन करके गए, क्या उसमें भी इनका कोई रोल रहा है? ऐसा है, ये
कांधला के जो मोहल्ला रायजादगान के रहने वाले हैं, जहां इसका मकान है, ये वहां पर इसने किसी मोहल्ले वाले को नहीं छोड़ा जिसके खिलाफ इसने मुकदमा ना किया हो। चाहे वो जयप्रकाश हलवाई रहे हों, उनके मकान में उनकी भट्टी थी, उसको अपना बताया, चाहे विजय वर्मा रहे हों, उनका मकान उसको अपना बताया। वे तो बेचारे जो है कांधला से पलायन करके शामली चले गए, इतने दुखी हो गए। उनके बराबर में राम कुमार शर्मा हैं, जो जिनके दामाद को नौकरी लगवाने के चक्कर में 6 लाख रुपए उनसे ऐंठ लिए। मुकेश वर्मा है, उनके मकान पे कब्जा कर लिया। विनोद शर्मा है, उनके स्कूल चलाते थे, उनके शिकायत करके उनसे बदले में 1 लाख रुपए ले लिए। और मोहनलाल चावला हैं, उनकी दीवार को मंदिर की दीवार बताकर उनके साथ विवाद हुआ। अनिमेश वर्मा है, उनकी दीवार इसके मकान की दीवार से लगी हुई है, उनके साथ विवाद हुआ, मतलब उनको प्रताड़ित किया। आभा वर्मा जी हैं, जिनके खिलाफ जिन्होंने इसके खिलाफ बलात्कार का एक मुकदमा 2010 में कराया, फिर उनके साथ गैंगरेप किया पूरे परिवार ने। 2019 में वो मुकदमा दर्ज है। सब मुकदमों में चार्जशीट गई हुई है। आपके ऊपर भी कोई मुकदमा है? इसका भाई एक हिस्ट्री शीटर, इसका भाई भी है विनीत शर्मा। एक इसका और छोटा भाई है शुभम शर्मा। उसने 2017 में शुभम वर्मा नाम के व्यक्ति के साथ दुष्कर्म किया। वो शुभम वर्मा हमारे पास आया और रोने लगा। हमने कहा कि थाने में चल के बयान दे दोगे? उसने कहा हाँ। ओपी चौधरी उस समय कोतवाल थे थाना कांधला के, उसने वहां बयान दिया। वो मुकदमा शुभम के खिलाफ लिखा गया। हमने ओपी चौधरी से कहा कि शाम को हमारे खिलाफ दुष्कर्म की तहरीर आएगी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तहरीर आएगी तो मुकदमा दर्ज होगा, बाद में जांच में पता चलेगा कि मुकदमा सही है या गलत है। शाम को मेरे, लोकेश गोयल जी के, जितेंद्र सैनी के खिलाफ दुष्कर्म के मुकदमे की तहरीर आशुतोष पांडे की तरफ से गई है। वो मुकदमे में एफआईआर लगी। उस समय कप्तान थे अजयपाल शर्मा, जो इस प्रकरण में भी चर्चित हैं। उन्होंने मुकदमा लिखवाया था। बाद में राजनीतिक दबाव के चलते हमारे ऊपर से मुकदमे में एफआईआर लगी, लेकिन कोर्ट में आज भी वो मुकदमा पेंडिंग है। और उसके बाद ये मेरे से लगातार मुकदमा समाप्त कराने के बदले में पैसे मांगता रहा। 1-2 बार मैंने इसको थोड़े बहुत पैसे दिए, लेकिन 2022 में जब इसने 2 लाख रुपए की डिमांड की, तो मैंने फिर रंगदारी का मुकदमा इसके खिलाफ लिखवाया, जो कांधला थाने में दर्ज है। 28/2022 क्राइम संख्या है। हिस्ट्री शीटर की क्या कहानी है? देखिए, ये तो कप्तान साहब से आप इस विषय में बात कीजिए कि हिस्ट्री शीटर है, क्या है, कितने मुकदमे हैं। शामली पुलिस कप्तान आपको जवाब देंगे। यहाँ वैसे थाना कांधला में आपकी जानकारी के अनुसार कितने मुकदमे? आप कांधला थाना में जाइए, कोतवाल साहब बताएंगे। जो लिस्ट बोर्ड लगा है हिस्ट्री शीटर बदमाशों का, वहाँ इसका और इसके भाई विनीत शर्मा का नाम, इसका नाम 76A और इसके भाई का नाम 151A पर दर्ज है। मेरा नाम सिद्धार्थ पाराशर है। क्या मामला है जो मतलब कांधले के रहने वाले एक आशुतोष जी हैं महाराज जी, वो आरोप लगा रहे हैं उन पे, कितना सत्य है? आप जैसे उनके आस पड़ोस के रहने ये फ्रॉडी और एक नंबर का 420 आदमी है। आरोप लगाना तो इसका मेन मुख्य पेशा है। आज शंकराचार्य जी पर भी जो एक भगवान स्वरूप हैं, शंकर भगवान के जो अवतार हैं, जिसने उनको भी नहीं छोड़ा, उन पर भी दुष्कर्म का इसने आरोप लगा दिया है, तो किस हद तक गिर सकता है? शंकराचार्य जी के पक्ष में मेरे भाई ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करी, तो इसने मेरे भाई पर भी फर्जी गाड़ी पथराव की वो एफआईआर दर्ज कराई है कि ये 18 तारीख को इसने एफआईआर दर्ज कराई है। 17 की शाम का इसने मसला दिखाया है। इसी फरवरी में कहाँ की घटना दिखाई है? ये घटना इसने दिल्ली सहारनपुर रोड की दिखाई है, क्योंकि दिल्ली सहारनपुर रोड पर हमारा व्यवसाय है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे उसने मुकदमा लिखवाया, कितने मुकदमे उन्होंने ऐसे किए होंगे लोगों के ऊपर, और उनके ऊपर कितने मुकदमे होंगे? 27 से ज़्यादा मुकदमे आशुतोष पर चल रहे हैं। वैसे तो इसका जो असली नाम है वो आशु है, आशु शर्मा। 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग ये आशु शर्मा है। इसका नाम अश्वनी है। फिर इसने 2006 के बाद एसएसपी मुजफ्फरनगर आशुतोष पांडे आए थे, उनसे इसने देखते हुए अपना नाम इसने आशुतोष पांडे रख लिया। 2 फर्जी आईडी चला रहा है ये आशुतोष पांडे और अश्वनी शर्मा के नाम से। किस तरीके का इंसान है जो जैसे आपके आस पड़ोस रहता है? टोटली फ्रॉड इंसान है। 420 इंसान है, लोगों पर मुकदमे करता है। मुकदमे करने के बाद अपने ही घर की बिल्कुल बराबर एक सभ्य वर्मा परिवार पर इसने मुकदमा किया है। उनका सर्राफे का व्यवसाय है। उनके छोटे छोटे बच्चों पर भी इसने मुकदमे किया है। अब उनसे समझौते के रूप में ये उनसे उनका मकान मांगता है कि फ़ैसला मैं तब करूँगा कि ये मकान मेरे नाम करो। वो लोग परेशान होकर पलायन ही कर गए, कांधला से पलायन ही कर गए वो, क्योंकि कब तक कोई इसके आरोप को सहेगा। अच्छा, पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती जिस तरीके से आप? हमें ये नहीं पता है कि पुलिस का क्या संरक्षण इसको प्राप्त है। अब मान लो मेरे भाई पर इसने जो फर्जी एफआईआर दर्ज की है 18 तारीख में,
पुलिस ने उसकी ना कोई अभी जांच की है, ना कोई विवेचना की है। किस आधार पर, किस तथ्य के आधार पर? मान लो इसने पथराव का, घेराव का, मारपीट का इसने उसमें आरोप लगाया है, तो उसका आशुतोष ने लगाया है, उसकी FIR देखना आप, तो उसमें जांच में तो आना चाहिए ना भाई। जांच में इसकी गाड़ी पर पथराव भी आना चाहिए। जो मौजूद स्थिति में ये गाड़ी भी चला रहा है, ये भी इसने मथुरा से चोरी करके लेके आया हुआ है, जिसका गोविंदनगर थाने में मुकदमा पंजीकृत है। वहाँ की पुलिस ने इसका मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है। पीड़ित मनीष चतुर्वेदी जी हैं, जिनकी ये गाड़ी चोरी करके लाया हुआ है, जो मौजूद स्थिति में इसके मंदिर में खड़ी हुई है। वो मंदिर भी हड़पा हुआ है। जो आप बता रहे हैं आपके भाई पे 17 तारीख और 18 की उसमें घटना हुई, FIR दर्ज हुई। हाँ जी। आप लोगों ने नहीं पुलिस को अवगत कराया इस मामले में? हमें तो पता अगले दिन चला है ना, जब हमारे पर FIR दर्ज हुई है। फिर हमारी SHO साहब से बात हुई है। SHO साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसमें पूर्णतः जांच करके इसमें जो भी होगा उसमें कार्रवाई उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। अच्छा, महाराज जी बनने से पहले क्या करते थे? ये महाराज जी महाराज बना कब है? ये दीक्षा कब हुई है इसकी? भाई किसी इंसान की दीक्षा होती है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, ब्राह्मणों में जब दीक्षा होती है, ब्राह्मणों के बच्चों का जनेऊ होता है, तो एक अच्छा प्रोग्राम होता है। इसने जो अपने आप को दिखाया है कि मैंने दीक्षा ली है, अपने आप को इसने ब्रह्मचारी बताया है, इसकी दीक्षा कहाँ पे हुई है, कब हुई है? रामभद्राचार्य जी हैं, मान लो जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने कब दी है इसको दीक्षा? कोई दीक्षा नहीं दी है। नेताओं के साथ, बड़े बड़े साधु संतों के साथ जाके फ़ोटो खिंचवाने से कोई दीक्षा थोड़ी हो जाती है। दीक्षा होने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। क्या आचरण है इसके पास? जो अगर इसके पास दीक्षा होती, इसके पास आचरण होता, तो क्या ये इस तरह के फर्जी मुकदमे करता? क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव भविष्य है, थाना कांदला और कस्बे कांदले में मैंने 2 मकान ले रखे सर, यहाँ यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, महाराज जी को जानते हैं आप? आशुतोष महाराज? हाँ जी जानता हूँ। किस प्रवृत्ति के और किस तरह के आते? ये तो सर एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है और मेरी इसकी दीवार एक ही है। इसने जो आजकल देखने में चल रहा है, मीडिया पर जो चल रही खबर, किसी के ऊपर झूठे यौन शोषण के मुकदमे लिखवाता है, उनके एवज में बहुत मोटी रकम मांगता है ये हम लोगों से। 2 मुकदमे मेरे ऊपर भी लगे हुए हैं। इसकी वजह से मैं अपना घर बार छोड़ करके सब बर्बाद हो चुका हूँ। इसकी वजह से मैं जिसको भी देखो, जो भी से बात करते हम, मोटे पैसे मांगता है। आपके ऊपर किस तरह के मुकदमे? मेरे ऊपर भी 2 यौन शोषण के मुकदमे हैं। एक इसकी बहन ने लगा रखा है, जिसने बलात्कार के मुकदमे मेरे ऊपर लिखवा रखे इसने। अच्छा, क्या हुआ था जो आपके साथ इतना बड़ा विवाद हुआ था, जो मुकदमे लिखवाया? मेरा इसने रास्ता बंद कर दिया, मेरा मकान पर कब्जा कर लिया इसने। जा करके देख लो आप मेरे वहाँ, इसने पूरी दीवार पर, मेरी पूरी दीवार पर कब्जा कर लिया। अच्छा, पुलिस केयर कोर्ट में गए थे आप जैसे इस मुकदमे की? हाँ जी वहाँ पर गए। क्या हुआ फिर? वहाँ पर मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है वहाँ पर। अच्छा, कोर्ट में विचार? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है जैसा आसपास से आप ही हैं या और भी लोग होंगे? इसके बहुत पीड़ित हैं इससे यार। कम से कम 21-22 मुकदमे तो मेरी जानकारी में है इसके, जिसमें इसने लिखवा रखा। वो कांदला के हैं या पूरे आसपास? कुछ कांदला के हैं, कुछ आसपास के हैं। कांदला के कम से कम 17-18 कांदला मेरे मोहल्ले से ही हैं। आपने इनके परिवार का भी जिक्र किया कि परिवार वालों ने मुकदमे लिखवा रखे, ऐसे कौन लोग हैं वो? हाँ जी, इनके परिवार के ऐसे और कौन लोग? इनका सारा परिवार यही करता है, पूरा घर है इसका, यही इसी काम को करता है। इसकी बहन ने मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा रखा है, इसकी भाभी ने मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा रखा है। इसका छोटा भाई स्टीसीटर बदमाश है, इसकी भाभी तो जिसके ऊपर 4 ये हॉस्पिटल को आता है, वो किसी के ऊपर मुकदमे लिखवा देते हैं। स्टीसीटर कौन सा भाई है इनका? इसका भाई छोटा भाई विनीत, वो भी स्टीसीटर हमारे कानले थाने से ही है, और ये भी कानले थाने से स्टीसीटर बदमाश है सर। देख लो आप, कानले थाने में इसका रिकॉर्ड देख लीजिए। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे अवैध मुक्तेश्वर महाराज जी पे वो लगाए जी, तो क्या सत्य होंगे वे? बिल्कुल नहीं, सत्य नहीं है सर। इसका तो बिजनेस है, किसी को ऊपर लगा देता है ये, और मोटी रकम मांगता है उनसे ये। अच्छा, अब क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति रही है जी? कितना बदलाव देखने को मिला इनके उसमें आपको? अब क्या बने हैं ये, पहले क्या थे कांदले में? ये तो सर हबूबिया है, ये भेद बदलता रहता है। क्या कुछ राजनीतिक लोगों से भी संबंध है? इसके संबंध है राजनीतिक लोगों से, आशुतोष जी। इसके जो अपने आप को कहते हैं मैं ब्रह्मचार्य महाराज, कोई ब्रह्मचार्य महाराज नहीं है ये, इसका सर यही बिजनेस है। अच्छा, जैसे फोटो डालता है मुख्यमंत्री जी के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, जी जी, के साथ, ये उन्हीं को दिखा करके हम लोग को भ्रमित करता है ये। उनको फोटो दिखा करके हम लोग को भ्रमित करता है कि मेरे ऊपर तक संबंध है। क्या आशुतोष पर भी यहाँ कांदले में कोई रेप का मामला दर्ज हुआ, किसी तरह का कोई ऐसा आपत्तिजनक मुकदमा भी दर्ज हुआ? आशुतोष ने हम लोगों को ऊपर करा रखा है, उस पर कोई मुकदमा नहीं है।
एक मामला सामने आया था 356 मुकदमा अपराध संख्या है, वो बताया जा रहा है कि ऐसे ही कृत्य से जुड़ा हुआ है जो आशुतोष के ऊपर दर्ज हुआ। आशुतोष हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखवाता है। उसकी बहनें मिली हुई है, उसकी भाभी उसके साथ मिली हुई है। अच्छा, पुलिस के पास तो 27 मुकदमे हैं जो उन पर लिखे हुए हैं। बिल्कुल, कालना थाने में रजिस्टर्ड है। आप कालना थाने जाके इंक्वायरी कर सकते हैं आप इसकी। मेरी इसकी दीवार एक ही दीवार है। आप क्या चाहते हैं जो आपके ऊपर मुकदमे हैं? हाँ जी, आप क्या मैं तो चाहता हूँ कि इसमें न्याय हो, निष्पक्ष जांच होनी, जांच करें मेरी। यदि मैं दोषी हूँ, मैं खुद, यदि मेरे पास दोष पाया जाता है, मैं खुद को अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। तो कोई सिद्ध करके दिखा दे मुझे।